ये डाइपोल है क्या? अरे ये तो डाइपोल है गधेड़ो। तुम्हारी सासू मर जाएगी ऐसी हरकतों से? नो सर। जिसको अपनी सासू का पता है उसका सिलेक्शन रट लेना इस बात को। सासू जिंदगी में देखनी, ससुरा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है कि प्रोटॉन पे डिपेंड करती है? हाँ तो जेड इफेक्टिव तो प्रोटॉन ही होता है ना। तुम एक तो सारे इतने बड़े साइंटिस्ट हो ना कि तुमको बस ये पता है जेड इफेक्टिव। अरे कॉन्सेप्ट तो समझ लो पहले यार। तो एक डाइपोल, डाइपोल के आगे डाइपोल, डाइपोल के पीछे डाइपोल। कितने डाइपोल? कितने डाइपोल? तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे छीतर। सॉरी तीतर, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर। कितने तीतर? 2 या 3? तो अगर कुछ नहीं हो और सिर्फ क्या हो, ही, तो उस केस में कौन से फोर्सेस होते हैं? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां कुछ नहीं होता वहां कौन होता है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ही बोल सकते हो या फिर नीनी बोल सकते हैं। नीनी आजकल के बच्चे बोलते हैं ना, मेरे को नीनी आ रही है। अच्छा नीनी आ रही है, स्लीप वेल स्वीट ड्रीम्स। नीनी केमिकल बॉन्ड है ना। रासायनिक बंध। देखो दुनिया में कहीं पर भी बॉन्डिंग होती है, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग की बात नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग का एक ही गोल होता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना। ठीक है? जैसे मान लो आप यहां से किसी दूसरे देश में चले गए, वहां आपको कोई नहीं जानता है, तो आपकी सबसे ज्यादा कोशिश, सबसे ज्यादा प्रयास ये रहेगा कि वहां पर आपकी किसी से दोस्ती हो जाए, ताकि आपके वहां पर जिंदा रहने की संभावनाएं बढ़ जाए। है कि नहीं है? जैसे लेट्स सी आप अंटार्कटिका में चले गए, वहां पर आपको कोई नहीं दिख रहा है, तो आप किसको देखना चाहते हैं? कि कोई आपके जैसा इंसान वहां दिख जाए। डेस्परेट डिजायर होगी कि नहीं होगी? दिल्ली की गलियों में बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां पर अंधाधुंध मात्रा में लोग हैं, वहां तो आपका मन करेगा कि इंसानों से दूर हो जाओ, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा है। लेकिन आप मान लो मार्स पे चले गए, मंगल ग्रह पे, और आप अकेले हो और आप भटक गए, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बची है, कुछ बचा है, तो आप अब किसका वेट कर रहे हो? क्योंकि आपके जैसा इंसान आके आपको बचा ले, ताकि आप जिंदा रह पाओ। यही तो होता है। तो आप में एक डेस्परेट नीड होगी कि आपको आपके जैसा कोई मिल जाए जिससे आपके बचने की संभावनाएं बढ़ जाए। बॉन्डिंग करना चाहेंगे आप फटाफट से। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है, जैसे केमिकल्स बनते हैं, उसका एक ही रोल होता है, या अल्टीमेट टारगेट एक ही होता है, वो होता है स्टेबिलिटी, स्थायित्व या सर्वाइवल, बचने की संभावना को बढ़ाना। जैसे हम लोग भी बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम लोग कहीं पर ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पे कुछ कांड हो सकता है, तो वहां पर हम लोग ग्रुप में जाते हैं। ये तो कभी हुआ होगा ना आपके साथ में। जैसे मान लो, जैसे एक बहुत फेक इच्छा होती है, जैसे लोग बाग कॉलेज में गए, तो कॉलेज में जाने के बाद में वो सबसे पहले गोवा ट्रिप की प्लानिंग करते हैं कि हम गोवा चलना है ना। तो वहां पर उनको पता है कि गोवा में कोई दारू पी के फैल सकता है, ऐसा हो सकता है कि मर भी जाए, निपट सकता है, तो उसको बचाने वाला कोई चाहिए। तो जब ऐसे जगह पर जहां जाते हैं जहां पर किसी का दिए की बैठक बैठ सकती है ना, कोई मर सकता है, तो वहां पर इतने लोग तो उसके साथ जाते हैं कि उसका दिया पांचा हो सके, क्योंकि अदरवाइज ही विल डाई, उसके सर्वाइवल के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारी डिजायर है, और जो हमारी डिजायर है वही उनकी डिजायर है जिससे हम बने हुए हैं। तो हम किससे बने हुए हैं? एलिमेंट से। हमारी बॉडी में क्या वो एलिमेंट से जो हम पढ़ रहे हैं? क्या हमारी बॉडी में कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है? हमारा बिहेवियर और उनका बिहेवियर एक जैसा ही है। जो हम चाहते हैं वही वो चाहते हैं, और यही केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। हमारी डिजायर उनकी डिजायर है। तो केमिकल बॉन्डिंग का अल्टीमेट टारगेट है स्टेबिलिटी को बढ़ाना या सर्वाइवल को बढ़ाना। और ये कब हो सकता है? जब एनर्जी कम हो जाए, एनर्जी कम हो जाए और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, जिसकी हम कल बात कर रहे थे।
ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अष्टक के पूरा होने के बाद में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का अल्टीमेट टारगेट क्या है? सर्वाइवल को बढ़ाना या स्टेबिलिटी को बढ़ाना और एनर्जी को कम करना, ऑक्टेट को कंप्लीट करना। ठीक है ना? तो ये हमारे पास में एलिमेंट्स के बीच बॉन्डिंग होती है ना? और इस बॉन्डिंग से केमिकल्स बनते हैं, और इसलिए इस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल बॉन्डिंग। होता उल्टा है, पहले बॉन्डिंग होती है, उससे क्या बनते हैं? केमिकल्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। पहले क्या होती है? बॉन्डिंग, उससे क्या बनते हैं? केमिकल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड बेसिकली देखो हमारे पास दो टाइप के हैं। एक है प्राइमरी बॉन्ड्स, और दूसरे हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स। एक प्राइमरी है, दूसरे सेकेंडरी। एक प्राइमरी है और दूसरे सेकेंडरी है। प्राइमरी बॉन्ड्स में बेसिकली होता है क्या? देखो, प्राइमरी बॉन्ड्स में सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड जितने भी हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स काम नहीं आते हैं। वहां पर जो चीज काम आती है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंडरी बॉन्ड जितने भी होते हैं उनमें कौन काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ना? या आप सिंपली अगर बोलना चाहो इसमें और क्लियरली, तो आप बहुत मतलब बच्चों वाले डिफरेंस बताने हो तो आप ये बोलते हो इसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें नहीं होता, नो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें क्या होता है फिर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। जबकि प्राइमरी बॉन्ड में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। और प्राइमरी बॉन्ड्स इन जनरल नॉर्मली ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। जबकि सेकेंडरी बॉन्ड्स किस पर बेस्ड हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। प्राइमरी बॉन्ड की एनर्जी 200 से 400 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि यहां पर इन जनरल इसकी एनर्जी 20 to 80 किलो जूल पर मोल होती है। प्राइमरी बॉन्ड्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब प्राइमरी बॉन्ड के बनने के लिए सेकेंडरी बॉन्ड की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र रूप से ये स्थायी है, एग्जिस्ट करता है, इसका खुद का एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन सेकेंडरी बॉन्ड बनने के लिए पहले क्या होना चाहिए? प्राइमरी बॉन्ड। यहां पर नॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, नॉन इंडिपेंडेंट। तो ये किस पर बेस्ड है? डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड बनने के लिए पहले कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? प्राइमरी बॉन्ड होना चाहिए। जैसे आप लोगों की सेकेंडरी एजुकेशन
समझते हो एजुकेशन दो टाइप की होती है, प्राइमरी और फिर सेकेंडरी और फिर हायर सेकेंडरी। तो आप लोग की पहले सेकेंडरी हुई कि प्राइमरी हुई, पता है सबको? तो पहले प्राइमरी होती है, उसके बाद में क्या होती है? या पहले सेकेंडरी होती फिर प्राइमरी होती है? प्राइमरी। और किसी की सेकेंडरी होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि उसकी प्राइमरी कैसी हुई। मान लो कि प्राइमरी में फेल हो गया तो उसकी सेकेंडरी हो सकती है क्या? होने का सवाल नहीं उठता। तो सेकेंडरी का होना डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्राइमरी का। कोई ऐसा है जो 5वीं क्लास में फेल हुआ है, चौथी 5वीं में कभी गलती से? कोई नहीं हुआ, सिर्फ मैं फेल हुआ हूं, मतलब चौथी क्लास में फेल हो गया था। तुम भी फेल हुआ करो, ऐसे क्या मतलब हर बार पास ही होते रहोगे क्या यार? तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो सारे। चलो, तो हमारे पास में केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक तो कौन सा है? प्राइमरी। और एक कौन सा है? सेकेंडरी। प्राइमरी में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। किस पर बेस्ड है? ऑक्टेट रूल पर। एनर्जी होती है 200 से 400 किलोजूल पर मोल और इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है ना? देखो यहां पर अब जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं? प्राइमरी बॉन्ड्स। वो हमारे पास में 4 टाइप के होते हैं। एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवेलेंट यानी सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, एक कोऑर्डिनेट यानी उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आयनिक बंध है ही। और एक धात्विक बंध यानी मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। एक कॉन्सेप्ट है जो कहलाता है सिस्टर कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। और सिस्टर कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग ये कहता है कि अगर आपको कोई चीज एक से ज्यादा लैंग्वेज में याद है तो उस चीज के भूलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। ठीक है? तो हिंदी वाले अगर अंग्रेजी में याद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अंग्रेजी वालों को अगर हिंदी गलती से पता है तो भी अच्छी बात है ना। और उससे इंपॉर्टेंट क्या, जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो पेपर की लैंग्वेज भी आपको हिंदी भरनी चाहिए, चाहे आप किसी मीडियम से हो। जब पेपर की लैंग्वेज आप हिंदी भरते हैं तो पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है। इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आता है, किसी का ट्रांसलेशन देखना है, कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उससे देख सकते हैं। प्लस जब पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है तो रफ वर्क के लिए ज़्यादा स्पेस मिलता है। प्लस जो आपने पेपर के पैसे दिए होते हैं वो भी ज़्यादा वसूल होते हैं क्योंकि आपको मोटा पेपर मिलता है। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सेकेंडरी लैंग्वेज चूज करें, ना कि प्राइमरी लैंग्वेज। जो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश भरेंगे तो पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी भरेंगे तो पेपर दोनों में आएगा। अभी बोल देता हूँ मैं, है ना, मुझे एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं है, मैं आपको डे 1 बता दे रहा हूँ अभी। बाद में मत पूछना कि हिंदी में भरेगा, हिंदी में भरना है। तो इससे आपको पेपर दोनों लैंग्वेज में मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज वाले आपका मीडियम चेंज मान लेंगे, और वो मीडियम चेंज मान मिले तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लोग इंग्लिश मीडियम के हो तब भी तुमको कुछ नहीं आता, हिंदी के हो तब भी तुमको कुछ नहीं आता, है ना। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको, है ना। खैर, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बताओ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसमें? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं कहां से कहां? तो मेटल इलेक्ट्रॉन देती है, किसको देती है? नॉन मेटल को। नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन देती है किसको? नॉन मेटल को। तो इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर अगर देखा जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है?
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। और ये किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल के बीच में, अधातु अधातु के बीच में, नॉन मेटल यानी अधातु अधातु के बीच में। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो दोनों के बीच का होता है। आयनिक में क्या हुआ बताओ, और कोवेलेंट में क्या हुआ? कोऑर्डिनेट में फर्स्ट ट्रांसफर होता है और फिर शेयरिंग होती है, फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग। क्या होता है इसमें? फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग, देन शेयरिंग। और इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और क्या बोलते हैं? कोआयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोआयनिक। को का मतलब क्या? कोवेलेंट। आयनिक का मतलब क्या? आयनिक। ऐसा बॉन्ड जो कोवेलेंट भी और आयनिक भी है वो कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि इसमें दोनों काम होते हैं, फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों काम होते हैं। कौन से बॉन्ड में? कोऑर्डिनेट में। समझ रहे हो? आयनिक में क्या होता है? सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट में क्या होता है? और कोऑर्डिनेट में फर्स्ट ट्रांसफर एंड देन शेयरिंग। कहां पर बनता है तो बता देता हूं, मेटल लिगेंड में बनता है, याद है? अरे मेटल लिगेंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। धातु और लिगेंड के बीच में बनता है, और लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में बनता है। ये रहा लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब ला, क्या ला? इलेक्ट्रॉन। अरे एल ए मतलब ला, क्या? इलेक्ट्रॉन। और देगा कौन? लुईस बेस। तो लोन पेयर दे देगा, ले लेगा। मेटेलिक बॉन्ड, इसके बारे में बताता हूं एक बार। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डूबे हुए मेटल आयंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन सी है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, क्लाउड है। उसमें डिप्ड है, डिप्ड मतलब डूबे हुए हैं, उसमें डूबे हुए हैं। कौन? मेटल आयंस, धातु आयंस उसमें डूबे हुए हैं, धातु आयंस उसमें डूबे हुए हैं। इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। ठीक है, तो प्राइमरी बॉन्ड किस पर बेस्ड है? ऑक्टेट रूल पर। मैंने पूछा किस पर बेस्ड है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट। सर सीक्वेंस से चल रहे हैं हम। बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। मान लेते हैं ऑक्टेट पूरा ना हो, इफ ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, व्हाट इज इनकम्प्लीट? ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, जो जरूरत थी वो पूरी नहीं हो पाई। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। अष्टक अपूर्ण है। इफ द ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट तो एक टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं अडेप्टेशन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? वो 3 टाइप की होती है। बैक बॉन्डिंग मतलब पश्च बंध, हिंदी में बोलते बैक मतलब पीछे, पश्च बंध, है ना। और बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग, सेतु बंध, सेतु बंध, ब्रिज बॉन्डिंग। और बनाना बॉन्डिंग, बनाना इज फ्रूट, ऑब्वियसली नो अबाउट दैट। बना आदि पुरुष देखिएगा सब लोगों ने, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू।
बैक बॉन्डिंग एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं, अभी आगे समझ लेंगे इसका। BX3 और BOH का होल थ्राइस, आगे पढ़ेंगे इसको, अभी लिख लो सिर्फ। ब्रिज बॉन्डिंग एग्जाम्पल है BeCl2 और AlCl3, इनमें मिलेगी। और बनाना बॉन्डिंग एग्जाम्पल है BH3 और BeH2, इनमें मिलेगी बनाना बॉन्डिंग, जिससे फिर वो डाइमर बनेगा, आगे बनेगा, वो सब आगे की बातें हैं। BH3 और BeH2। बालिका, ये कॉन्सेप्ट मैप है, इसको मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है ना, बड़ा नहीं लिख सकते इसको, वरना ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा। हाँ, एक का कहना है कि मेटेलिक बॉन्ड कहाँ बनता है, तो यस, मेटेलिक बॉन्ड कहाँ बनता है? मेटल और मेटल के बीच में। कहाँ बनता है? मेटल एंड मेटल, मेटल एंड मेटल। बोल भी रहा हूं ना साथ में मैं, तो अगर कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो सुन तो लो ध्यान से। नहीं सुनेंगे भी नहीं, लास्ट में देखेंगे जब दिख नहीं रहा हो। तो अभी तक अपन टोटल कितने टाइप के बॉन्ड्स पढ़ चुके हैं? 2 टाइप के, एक तो प्राइमरी और एक, और प्राइमरी कितने टाइप के फिर? और ऑप्टेट पूरा नहीं हो तो कितने टाइप के? बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्ड। अब आगे देखो यहां पर सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो सेकेंडरी बॉन्ड्स 2 टाइप के हैं। सेकेंडरी बॉन्ड्स में एक तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? अरे जोर से बोलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक होते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, एक और बात बताता हूं, नहीं बता पाया मैं, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड भी 3 टाइप के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक डेल्टा बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? सिग्मा, पाई और डेल्टा। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। अब अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास में 5 टाइप के हैं। एक आयन डाइपोल है और एक आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है। डाइपोल मतलब होता है द्विध्रुव, इसको बोलेंगे आयन द्विध्रुव और इसको बोलेंगे आयन प्रेरित द्विध्रुव। आयन प्रेरित द्विध्रुव, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। फिर एक होता है डाइपोल डाइपोल, और एक होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक होता है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, वॉन्डरवॉल एक साइंटिस्ट था। वॉन्डरवॉल एक दीवार का नाम नहीं है। वॉन्डरवॉल कोई दीवार रही होगी। वॉन्डरवॉल कौन था? एक साइंटिस्ट, और उसने अपनी जिंदगी में कभी भी आयन के ऊपर काम नहीं किया। कहां पर काम नहीं किया? हमेशा मॉलिक्यूल के ऊपर काम किया। वॉन्डरवॉल ने किसके ऊपर काम किया? मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कभी भी आयन के ऊपर काम नहीं किया। तो ये वंडर की बात है। तो जो जहां पर भी आयन की बात होगी ना, जहां आयन की बात होगी, जैसे ये 2 दिख रहे हैं आपको, एक का नाम क्या है? आयन डाइपोल, और एक का नाम क्या है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो चाहे आयन डाइपोल हो चाहे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो, ये दोनों ही नॉन वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं? मॉलिक्यूलर फोर्सेस में कौन से हैं ये?
वॉन्डरवॉल की नॉन वॉन्डरवॉल? नॉन वॉन्डरवॉल, नॉन वॉन्डरवॉल फोर्सेस। जबकि जो बाकी तीन बच गए कौन कौन से? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तीनों क्या होते हैं? वॉन्डरवॉल फोर्सेस। ये तीनों होते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस। वॉन्डरवॉल फोर्सेस। जी एग्जाम में इनकी डिस्टेंस के साथ में रिलेशनशिप पूछी गई है, तो आपको सीधा एक नंबर ध्यान रखना होता है, दैट इज 1, 4, 3 और 6, 6। तो आयन डाइपोल की डिस्टेंस के साथ में रिलेशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, 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 1/r⁴ और 1/r⁶। एनसीईआरटी में डाइपोल डाइपोल दो टाइप के दिए हुए हैं। डाइपोल कहां दिया हुआ है एनसीईआरटी में? गैसेस स्टेट में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? गैसेस स्टेट में, स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो वहां डाइपोल दो टाइप के दिए हुए हैं, लिख के लेके आना एनसीईआरटी से एक बार, स्टेट्स ऑफ मैटर में डाइपोल डाइपोल कहां दिया हुआ है। तो दो टाइप के डाइपोल डाइपोल दिए हुए हैं, एक रोटेटरी और एक स्टेशनरी, है ना। एनसीईआरटी में एक बार खोल के पढ़ना, गलती से तुम्हें ध्यान चलेगा, दो टाइप के होते हैं, रोटेटरी और स्टेशनरी। इसके बारे में फिर मैं कल बात करूंगा एक बार। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर, किसी ट्रेन का नाम सुना है जो दो शहरों के बीच में चलती हो? नाम बताओ उसका। इंटरसिटी होता है क्या? इंटरसिटी ट्रेन दो शहरों के बीच में चलती है, तो ऐसे ही क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल बताएं इसका। तो इसका एग्जाम्पल होता है H2O, NH3 और HF। ये बात पता होगी, इन जनरल सभी को पता भी होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन फोन पर बात कर रहा हो। किस पर बात कर रहा हो? फोन पर बात कर रहा हो। तो फोन पर बात करने का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, फोन पर बात कर रहा हो, ठीक है ना। दो टाइप की होती है, पहली तो कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी कौन सी होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर ये आपको देखने को मिल सकती है जैसे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखने को मिल सकती है, और ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में देखने को मिल सकती है। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड में मिल जाएगी। ऑर्थो लगा होना चाहिए, क्या लगा होना चाहिए? ऑर्थो की आदमी हो, ऑर्थो, ठीक है ना। ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। दो टाइप की बोली हमने, एक तो इंटर और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और बात बता देता हूं, पैटर्न पे कई बार सवाल आता है। तो H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो 3D पैटर्न की होती है। कौन से पैटर्न की होती है? NH3 में लीनियर पैटर्न की होती है, रेखीय पैटर्न की होती है, और HF में जिगजैग पैटर्न की होती है। जिगजैग पैटर्न की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF में, जिगजैग पैटर्न। जिगजैग मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, उसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। केमिस्ट्री में एक और बॉन्ड होता है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, और वो बॉन्ड होता है डैंगलिंग बॉन्ड।
कौन सा बॉन्ड होता है? डैंगलिंग बॉन्ड। एक डैंगलिंग बॉन्ड होता है। डैंगलिंग बॉन्ड मतलब होता है झूलता हुआ बंध। कौन सा बंध? झूलता हुआ। इसका हिंदी मतलब पता होना चाहिए, झूलता हुआ बॉन्ड होता है डैंगलिंग बॉन्ड, जो कहाँ मिलता है? इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट्स की लेयर के बीच में मिलता है। पढ़ा क्या एनसीईआरटी में? बिटवीन लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, बिटवीन लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। अभी ग्रेफाइट को बड़ा कैसे लिखूं, जगह नहीं है, आप तो बोल रहा हूं मैं, ग्रेफाइट है ये, है ना, ग्रेफाइट। देखो डाइपोल, डाइपोल दो टाइप के होते हैं, एक होता है रोटेटरी और एक स्टेशनरी होता है। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार। कहाँ पढ़ेंगे या पीछे पढ़ेंगे? तो पता है ना सब लोगों को। अरे आगे पढ़ पाएंगे, पीछे पढ़ेंगे? आगे पढ़े, ठीक। रिवाइज कर लेते हैं एक बार इसको। केमिकल बॉन्डिंग का अल्टीमेट टारगेट क्या है? स्टेबिलिटी और सर्वाइवल को बढ़ाना। क्या टारगेट है? एक तो मेरी क्लास में देखो, तुम एक चीज देखो, ये बोर्ड ऐसे है कि बोर्ड ऐसे है? ऐसे, ये तो पता है सबको। अरे बोर्ड ऐसे है कि ऐसे है? तो लिखोगे कैसे? ऐसे कि ऐसे? ऐसे लिखा करो कॉपी में। मेरी क्लास में विशेष तौर से ध्यान रखा करो, ठीक है ना। मैं इसी फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। इसको जिस कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैराग्राफिक कंटेंट को पिक्टोग्राफिक कंटेंट में कन्वर्ट करना। एक कॉन्सेप्ट होता है जो लर्निंग का हाईएस्ट वे है, जिससे आप स्टूडेंट्स को मैक्सिमम याद करवा सकते हो। वो तरीका ये होता है कि पैराग्राफ को इमेज में कन्वर्ट कर दो। तो बहुत जगह फैला हुआ कंटेंट है, इसको मैंने इकट्ठा करके एक फोटो में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आपके दिमाग में मैक्सिमम कंटेंट टिक पाए। अब कई बेवकूफ बोलेंगे छोटा छोटा लिख रहे हो। अरे मैं तुम्हारे फायदे के लिए लिख रहा हूं। मैं चाहूं तो एक स्लाइड पे लिख दूं आयनिक बॉन्ड, नेक्स्ट चेंज, फिर नेक्स्ट चेंज। इसमें कौन सी कमी है? इनफाइनेट है यहाँ तो, कितना भी लिखो, कोई कमी थोड़ी ना है इसमें। फिर भी कंजूसी कर रहे हो। अरे तो सोच समझ के की जा रही है कंजूसी। तुम लोगों को 10 साल बाद समझ में आएगी, तुम्हारे ताऊ को समझ में नहीं आएगी क्या कर रहा हूं मैं। पहले एक्सपर्ट बने घूम रहे डे वन से ही। केमिकल बॉन्डिंग का अल्टीमेट गोल क्या है? स्टेबिलिटी और सर्वाइवल को बढ़ाना। और किसको कम करना? और क्या करता है ऑक्टेट को? समझे क्या? और ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? नोबल गैसेस। यस और नो? नहीं लिया क्या? तो ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास में बेसिकली कितने टाइप के? एक तो कौन सा? प्राइमरी। और एक कौन सा? प्राइमरी किस क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। किस पर बेस्ड है? एनर्जी ज्यादा होती है, कितनी? 200 से 400 किलोजूल पर मोल। और इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब प्राइमरी बॉन्ड के बनने के लिए किसी और बॉन्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकेंडरी बॉन्ड वाले केस में क्या होता है? सेकेंडरी बॉन्ड को बनने के लिए प्राइमरी बॉन्ड की जरूरत होती है। बिना प्राइमरी के बने सेकेंडरी का बनना पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं होता इसमें? इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कौन से फोर्स होते हैं? एनर्जी क्या होती है? क्या होता है? नॉन इंडिपेंडेंट। क्या लिखा हुआ है? नॉन इंडिपेंडेंट। समझते हो मतलब? और जबकि ये क्या है? नॉन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। नॉन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब एक ही होता है अंग्रेजी में। ना हिंदी आती है, ना अंग्रेजी आती है, ना मारवाड़ी आती है। ये किस पर बेस्ड है? डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी बॉन्ड्स, ठीक है। सेकेंडरी बॉन्ड्स कितने टाइप के बोले हमने? एक तो कौन सा और एक कौन सा? प्राइमरी बॉन्ड्स की यहां बात कर रहे थे हम लोग। कितने टाइप के? 4 टाइप। पहले कौन सा? आयनिक, फिर कोवेलेंट, फिर कोऑर्डिनेट, फिर मेटेलिक। आयनिक में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है?
फॉर एग्जाम्पल NaCl, बोल सकता हूं क्या NaCl? ये दुनिया का एकमात्र एग्जाम्पल है जो तुमको आता है, सोडियम क्लोराइड, इसमें महारत है तुमको। कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जाम्पल बताओ, Cl2 बोल सकते हैं, CH4 बोल सकते हैं, Br2 बोल सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल है। कोऑर्डिनेट का एग्जाम्पल बताओ, NH4+ हो गया, NH4+ में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड तो कोई मेटल का सैंपल हो सकता है, लेकिन मान लो अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो उस केस में क्या आते हैं? अडेप्टेशन। मॉलिक्यूल खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ और जुगाड़ करता है कि नहीं है? जैसे भीख मांगना क्या है? एक टाइप का अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन है कि प्रोफेशन है? अडेप्टेशन है। लेकिन अगर आप शिद्दत से भीख मांगते हो तो अडेप्टेशन ही क्या बन जाता है? प्रोफेशन बन जाता है कि नहीं है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है, इसमें सेकेंडरी रूट जो आती है, प्रॉप रूट्स, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि मेन रूट को देखने से लगता है कि ये मेन रूट नहीं है, वो वाली मेन रूट है। पढ़ा है क्या ऐसा? कभी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? बरगद में जो रूट्स आती हैं, प्रॉप रूट्स होती है ना उसमें, तो कई बार तो इतनी मोटी हो जाती है कि मेन स्टेम को ही रिप्लेस कर देती है। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? पढ़ भी नहीं पाओगे कभी। चलो यहाँ देखो, अडेप्टेशन बॉन्ड में हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग। चलो ठीक है। सेकेंडरी बॉन्ड्स की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जो क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर। और यहां मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। पहला क्या बोला? आयन डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और फिर डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो यहां समझना एक बार, प्राइमरी बॉन्ड लेस स्टेबल होता है क्या? प्राइमरी बॉन्ड लेस स्टेबल कैसे होगा यार? मोर स्टेबल होगा। एनर्जी देखो ना यार, जब ये बना तो ये एनर्जी बाहर निकली कि अंदर घुसी? बाहर निकली। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये हमेशा हमेशा किस टाइप का प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है, उष्माक्षेपी प्रोसेस है। एनर्जी बाहर निकलती है इसमें। एनर्जी क्या निकलती है? बाहर। उष्माक्षेपी प्रोसेस है, डेल्टा H नेगेटिव होता है इसके लिए, तो ज्यादा स्टेबल है ये। अरे घनचक्रों वाले सवाल मत पूछो, कूटूंगा वहीं आके भी जहां रहते हो तुम। प्राइमरी बॉन्ड क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। और सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है? कम स्टेबल। ऐसा सवाल मत पूछ लेना मेरे से आगे से। इसने पूछ लिया, एक ने एड्रेस पूछूंगा इससे आगे क्या पढ़ा है उससे पहले तो ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि मन करता है कि रस्सी मंगवा लो खुद के लिए। पंखे तो रुके हुए हैं, है ना? ऐसा सवाल पूछने के लिए रस्सी लेके आया करो, एक 2 मीटर की, 5 मीटर की, ताकि मेरे लिए सहूलियत रहे। आगे से मैं आप जैसे मूर्खों को फेस करने से बचा रहा हूँ। ऐसा सवाल तो एक ही बार हैंडल कर सकता है कोई इंसान। एक बार हैंडल किया उसके बाद तो रस्सी की और पंखे की जरूरत है मुझे, है कि नहीं है? चलो आगे देखते हैं। डाइपोल की बात करते हैं। डाइपोल क्या होता है समझना एक बार सब लोग। किसी को पता है? डफोल से डफोल इंसान को पता होता है, तो डाइपोल क्या होता है पता है किसी को आप में से? एनीवन? यस। समझाओ मुझे, छोटी मोटी लैंग्वेज में समझाओ मुझे। पोल रखे हुए हैं? कहां से बने पोल? ठीक है, गुड गुड गुड। चलो ठीक है। यहां देखो भाई, डाइपोल का मतलब समझाता हूं, समझा दूं क्या? तुम्हारी तो वैसे बस की बात थी ना, तो मुझे समझाना ही पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। चलो यहां देखो एक बार, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर ये H है, ये H है, दिख रहा है सबको? और ये कौन है? Cl। H और Cl में से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा?
पता है सबको? कैसे पता चला? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन क्यों नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिव? वाह, बहुत बढ़िया। वापस सोचो जो तुमने बोला उसके बारे में। आगे बताओ। हाँ भाई, कोई बताएगा हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है कि प्रोटॉन पे डिपेंड करती है? हाँ, तो जेड इफेक्टिव तो प्रोटॉन ही होता है ना। तुम एक तो सारे इतने बड़े साइंटिस्ट हो ना कि तुमको बस ये पता है जेड इफेक्टिव। अरे कॉन्सेप्ट तो समझ लो पहले यार। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की औकात। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे हाथ में पेन है, ठीक है। अब दूसरा इंसान भी इस पेन को पकड़ लेता है। अब इस पेन को खींचने की ज्यादा औकात किस में है? वो क्या होगा? पेन नेगेटिव। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा ना होगा। जो पेन खींचेगा उसके पास पेन आ गया, और क्या, खत्म बात। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की औकात होती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए क्या चाहिए? प्रोटॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है? कितना प्रोटॉन होता है? तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की इतनी हैसियत। तभी तो आपने देखा होगा दुनिया में हाइड्रोजन एक ऐसी नॉन मेटल है जो H+ की फॉर्म में रोती फिरती है मार्केट में। कोई भी थप्पड़ मार के क्या खींच लेता है उससे? इलेक्ट्रॉन। मतलब भाग यहाँ से। क्यों खींच लेता है? क्योंकि बेचारा एक ही प्रोटॉन है, कोई भी छीन लेगा उससे इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? दुनिया की एकमात्र नॉन मेटल है जो रोती फिरती है मार्केट में। किस फॉर्म में? H+ की फॉर्म में, क्योंकि इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन छीन लेता है थप्पड़ मार के, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बताओ मुझे फटाफट से? तो यहाँ कौन सा चार्ज, और यहाँ पर? समझ रहे हो? तो ये बॉन्ड था, यहाँ पर एक एंड पर तो कौन सा चार्ज है? एक एंड पर कौन सा चार्ज है? और एक एंड पर? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? खतरनाक कॉन्सेप्ट है यार ये तो। जैसे मान लो तुम्हारे पास में गुब्बारा है ना? एक गुब्बारा है। क्या है हमारे पास में? गुब्बारा। गुब्बारा। और गुब्बारे को मान लो तुम ऐसे मतलब फूला हुआ है, उसको तुम ऐसे खींच देते हो। क्या कर देते हो? तो अब क्या बन गया गुब्बारा? उसके एंड्स बन गए। एक एंड ये, एक एंड ये। तो गुब्बारा क्या है? डाइपोल है। गोल चीज कभी भी डाइपोल नहीं होती। आपने उसको खींच के उसके एंड बना दिए, स्टार्टिंग एंड और एंडिंग एंड। स्टार्टिंग और एंडिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइपोल बोलेंगे। जैसे मान लो कोई चीज ऐसे बिल्कुल गोल है। अब इसको भी समझने के लिए बैठे हैं। अच्छा क्या बता रहे हो? कुछ नहीं बता रहा हूं। ये गोल है और यहां पर मेरे पास में इसको मैंने खींच के ऐसा बना दिया है ऐसे। तो अब इस केस में एक एंड हो गया, ये भी एक एंड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल बोलेंगे। और एक गोला है, इसमें कोई डाइपोल का सीन। समझे क्या? ये फेजान्स रूल में काम आएगा आगे। फेजान एक होता है साइंटिस्ट का नाम है फेजान। क्या काम आएगा ये? होता है कोई साइंटिस्ट ऐसा? देखो, जब तक चीजें आपस में कनेक्टेड नहीं होगी तुम याद नहीं रख पाओगे। मैं तुम्हें फिर रिपीट कर रहा हूं। इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि जिसमें फूड वेब बहुत सारी होती है वो इकोसिस्टम स्टेबल होता है, क्योंकि वो सब क्या होती है? इंटरकनेक्टेड होती है। तो कंटेंट को भी इंटरकनेक्टेड करके याद करना पड़ेगा, तब याद रहता है वो। तुमको एक चैप्टर आता है, 6 नहीं आते, तो तुमको एक भी नहीं आता, वो भी रटा हुआ है तुम्हारा। ठीक है, तुम खड़े हो जाओ। क्लास के बाद मिलना मुझसे, तो बैठ जाओ। अभी अभी कुछ नहीं बोल रहा तुम्हें मैं। तो हमारे पास में क्या होता है, तुम सामने देख लो। तुम्हारे फूफा जी का बेटा है। क्या दिक्कत क्या आ रही है तुम्हारे को यार? तुम सब 12वीं पास करके बैठे हो, तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल पता है क्या तुम लोगों को? खच्चरों की फौज के सेनापति बन सकते हो तुम हाथों हाथ, बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के।
हंसने की बात नहीं, सच्चाई बता रहा हूं इनको। अब सच्ची बात पे हंसी आती है इनको। कंटेंट क्या होना चाहिए? इंटरकनेक्टेड, तभी याद रहता है वो। अगर तुम एक चैप्टर याद करके घूम रहे हो ना मार्केट में कि मेरे को लिविंग वर्ड आता है, तुम्हारी औकात जो है ना मक्खी बराबर की भी नहीं है। फिर बता दे रहा हूं, कई लोग घूम रहे हैं मार्केट में, मेरे को पॉलीमर्स आता है पूरा, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ओ, पॉलीमर इज वेरी बिग चैप्टर, बिग कॉन्सेप्ट्स आर देयर बिकॉज पॉलीमर्स आर बिग, है ना। पॉलीमर्स बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट भी बहुत बड़े होते हैं। खच्चरों की फौज अगर बनती है तो आप लोग डायरेक्ट एंट्री है। आप लोग एंट्रेंस एग्जाम को ले नहीं सकता, औकात ही नहीं किसी, सबको पता है ये तो खच्चर ही है। खच्चर मतलब समझते हो? खच्चर इज व्हाट? इनफर्टाइल, जिससे कुछ नहीं हो सकता। महान मत समझना अपने आप को। यहां देख लो एक बार, डाइपोल मतलब समझ रहे हो क्या? जिसके एक एंड पर क्या होता है? हाथी का बच्चा, एक पे हाथी की सूंड। एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पे। सोच तुम ऐसे बैठे रहते हो जैसे तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, है ना। जो तुम सिंसियरिटी दिखाते हो यहाँ बैठ के, लगता है कि बहुत बड़े साइंटिस्ट है। और मेरे को पता है तुम्हें कक्का भी नहीं आता, मैं उसके लिए डैम श्योर हूं, तुम्हें आता कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टाइल तुम्हारी ऐसी है ना कि लगे कि हाँ ये तो साइंटिस्ट है। स्टाइल तुम्हारे पास पूरी है। होते हैं ना ऐसे कुछ, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब कोट पैंट टाई पहन के रहते हैं। इस धरती पे ऐसे 99% लोग हैं जिनसे पूछ लो कि भाई तूने कोट पैंट टाई क्यों पहन रखी है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। दिखाएंगे कि बहुत बड़े साइंटिस्ट है, और उनसे कक्का पूछ लो वो नहीं आता हुआ ढंग से। इसलिए इतने सीरियस फेस बना के मत बैठा करो, फायदे में रहोगे। थोड़ा एक्टिव रहा करो। आधे तो मुंह फाड़ते रहते, और इतना मुंह फाड़ते बोर्ड घुस जाए उसके मुंह में। नहा धोके सो के आए करो, होश में रहा करो। आंखें ठीक कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, प्राइमरी बॉन्ड, अच्छा अब दिख रहा है। ये कौन सी एक्टिंग है भाई? और दिखता है कि एक्टिंग कर रहा है ये बैठ के। कूटूंगा ऐसे इंसान को मैं ना, अलग से बाहर ले जाके, और बारिश हो रही सुखा दूंगा बारिश में, तुम्हारा ताऊ नहीं सूख पाएगा। घूमते रहना यहां से वहां। यहां देख लो थोड़ी देर, और होश में रहा करो। मैं पढ़ा रहा हूं तब फालतू की एक्टिंग करते रहते, आता कक्का नहीं है। डाइपोल क्या होता है? जैसे एक एंड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, एक एंड पे नेगेटिव होता है। अब देखो एक बार यहां पर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने 5 टाइप के बोले, नाम बताओ एक बार। आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयन डाइपोल का एग्जांपल बता रहा हूं मैं, देखो। सीरियसनेस जो भी दिखानी है अपने कर्मों में दिखाओ, थोबड़े भी मत दिखाओ। मैं पहले भी कह चुका हूं, सीरियस लोग की धरती पे कोई जगह। डॉक्टर ने बोला है सीरियस है, बचेगा? तो अपने को सीरियस अपने काम में रहना है, शक्ल से नहीं रहना सीरियस बिना मतलब ही। 99% लोग शक्ल से सीरियस बने घूम रहे हैं, मतलब जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है उनके, क्रिएट करेंगे। यार टेंशन नहीं मिली, टेंशन मिल गई, यस, आप टेंशन में रहेंगे वो। और एक बार तुम्हारा पैटर्न सेट हो गया ना, तो लिटरली मैं बता रहा हूं, जब तक तुमको टेंशन नहीं होगी तब तक तुम रेस्टलेस हो जाओगे। कई लोगों का ये मेंटल पैटर्न सेट हो चुका है कि यार मुझे आज अच्छा क्यों लग रहा है, टेंशन क्यों नहीं है यार। तो उनको टेंशन होने लगती है, मुझे अच्छा कैसे लग रहा है। और ये पैटर्न सेट होता है 9वीं क्लास से, फिर 10वीं में थोड़ा और बिल्डअप होता है, फिर 11वीं में शानदार बिल्डअप हो जाता है, और फिर जिंदगी भर बिल्डअप रहता है। क्या मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही थी यार, कहां से लाऊं टेंशन यार। तो टेंशन ढूंढता है, टेंशन मिलती है, हाँ अब ठीक है, नाउ लाइफ इज नॉर्मल, मुझे बोरिंग फील नहीं हो रहा। ठीक है, पहला क्या लिखा मेरे पास में? आयन डाइपोल। तो उसमें एक तो कौन होगा? आयन होगा, और एक कौन होगा? डाइपोल होगा। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे Cl- और HCl।
क्या Cl माइनस एक आयन है और HCl एक डाइपोल। HCl में H के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, तो इन दोनों में कौन से फोर्सेस काम करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं है। अब एक आयन है, ये रहा आयन, और ये एक ClCl है, यहां लिख रहा हूं, यहां इधर मैं लिख आ रहा हूं, लोग देख आ रहे हैं। अरे यार क्या होगा तुम्हारा यार, मैं समझ में नहीं आता मुझे यार। ये एक आयन है, क्या है ये, केटायन है या नायन है, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है क्या सबको ये। तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है ना ताबीजों, इस पे नेगेटिव चार्ज है, एक तो मेरी क्लास में बाल कोई सेट नहीं करेगा, मैं उसकी खोपड़ी छील दूंगा परमानेंट, और कल से हिमांशु आलू छीलना लेके आना यार। तुम लोग अगर मेरी क्लास में बाल सेट करते हुए दिखे ना मुझे, एक तो कटवा लो अपने बालों को, बिना मतलब तेरे नाम बने घूम रहे हो यहाँ पे, उखड़ा कुछ नहीं है जिंदगी में। क्यों भाई, माथे में तुम्हारे गोबर है, गोबर नहीं लगता तुम्हारे हाथ के बार बार, क्यों ये सब क्यों करते हो तुम यार, गोबर से सने हुए हाथ है तुम्हारे दोनों, फिर बोलते हो लिखा नहीं जाता पढ़ा नहीं जाता, ऐसे करते गोबर लग जाता है, मानते किसी को हो नहीं तुम, और मीथेन गैस और बनती है यहां से, लेकिन नहीं हमको तेरे नाम बनना है। गजब लोग हो यार, तो समझ के बाहर हो। आयन दिख रहा है क्या सबको, ये कौन सा आयन है, क्लोराइड आयन Cl माइनस, ठीक है ना। अब क्या Cl माइनस पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज अगर इसके ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा धक्का देगा, खींचेगा। ये जो लोग नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इनके जेंडर पे डाउट है मेरे को। किसको खींच रहे हो तुम, किस पे अट्रैक्ट हो रहे हो, पता ही नहीं चल रहा तुम्हारा। अरे जिस पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि धक्का देगा, क्या कॉमन सेंस नहीं है क्या ये, क्या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या ये, Cl में कैसे जुड़े, फेविकॉल से इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्ड के, धक्का देगा उसको उधर, नहीं देगा, तो धक्का मुक्की हो गई। अब धक्का मुक्की में जब इलेक्ट्रॉन उधर गए तो यहां कौन सा चार्ज आया, और यहां पर तो एक आयन था, इसने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या इंड्यूस कर दिया, डाइपोल, तो क्या बोलते हैं इसको, आयन इंड्यूस डाइपोल, क्या बोलते हैं इसको, समझे क्या। एक आयन ने दूसरे में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया, तो इसकी अगर अंग्रेजी करते हैं पूरी, तो अंग्रेजी करेंगे तो इसको बोलेंगे आयन हैज इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन हैज इंड्यूस्ड डाइपोल, तो क्या बोलते हैं इसको, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, समझ रहे हो। तो पहला किसका एग्जांपल है, आयन डाइपोल Cl माइनस HCl, दूसरा क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन दिख रहा है, और आयन ने इसमें क्या इंड्यूस कर दिया, डाइपोल, क्या बोलते हैं इसको, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। एक और देखो अब आगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में डाइपोल डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो HCl का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, HCl दिख रहा है सब लोगों को, तो Cl पे कौन सा चार्ज, हाइड्रोजन पे, दोनों में कौन से फोर्सेस काम करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन से फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इन फोर्सेस का क्या नाम है यहाँ पर, डाइपोल डाइपोल, है कि नहीं है, एक डाइपोल दूसरा भी डाइपोल, तो एक डाइपोल, डाइपोल के आगे डाइपोल, डाइपोल के पीछे डाइपोल, कितने डाइपोल, कितने डाइपोल, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे छीतर, सॉरी तीतर, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, कितने तीतर,
2 या 3? अरे रिलेटिव मोशन समझो, रुक जाओ। यहां एक तीतर है और यहां भी एक तीतर है, ठीक है ना। अब अपन रिलेटिव अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तीतर के आगे तीतर, तो रेफरेंस पॉइंट क्या था? पीछे वाला तीतर। और तीतर के पीछे तीतर, तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? ये वाला। रेफरेंस पॉइंट चेंज कर रहे हैं। टोटल तीतर कितने हुए? 2। इसको बोलते रिलेटिव मोशन। इतनी होती है बस। आपको रेफरेंस पॉइंट चेंज करना होता है। एक बार इस तीतर को देखना, एक बार इस तीतर को देखना, ठीक है ना। और बाकी खुद को देखोगे तो तीसरा तीतर दिख जाएगा। कांच में, दर्पण में, मिरर में। नहीं देखा खुद को? खच्चर कितने लोगों ने देखा आज तक? नहीं देखा ना? नो वन? कल सुबह घर पे दिख जाएगा तुम्हें। चलो यहां देखो, पहला क्या है हमारे पास में? आयन डायपोल। दूसरा क्या है? आयन इंड्यूस्ड डायपोल। तीसरा क्या है? चौथा देखो, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। मतलब एक तो डायपोल है और एक दूसरे में इंड्यूस कर रहा है। अरे हमारे बीच में तो होता है ना ऐसा, नहीं होता है क्या? एक मूवी, जैसे मान लो एक मूवी है, मूवी देखने गए तुम, देखिए कि मूवी सब लोगों ने देख रही है? नहीं देखी? मूवी में मान लो कोई रो रहा है ना। एक्ट्रेस रो रही है तो कोई रोना नहीं आता, क्योंकि वो तो रोती रहती है वैसे भी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मान लो कोई बिल्कुल सीरियस सीन आ गया है ना, और उस पर सामने वाला रो रहा है, स्क्रीन पे रो रहा है, और तुम्हारे ताऊ का छोरा भी नहीं है वो, लेकिन फिर भी तुम रो दोगे? रोवणे इंड्यूस्ड रोवणे, एक रोवणे ने दूसरे रोवणे को इंड्यूस कर दिया, है कि नहीं है? रोवणे इंड्यूस्ड। तो जैसे वहां इंड्यूस हो रहा है, नहीं समझे क्या? जैसे मान लो कबीर सिंह मूवी देख के आ गए लोग, और कबीर सिंह सिगरेट पी रहा है, लोग बाग इंटरवल में उस दिन पॉपकॉर्न नहीं खा रहे थे, बाहर आके सुट्टा पी के गए, सेकंड पार्ट शुरू करो, बाहर भाग गए यार, खड़ी हुई देखनी यार, सिगरेट तो पीनी पड़ेगी 2-3 तो जो सुट्टा पीता था उसने दूसरे सुट्टे वाले में क्या कर दिया? इंड्यूस सुट्टा इंड्यूस्ड सुट्टा। ऐसे होता रहता है, इंडक्शन चलता है, तो जो होगा वो ऐसा इंड्यूस करेगा उसमें, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम लोग यहां मूर्ख बैठे हो सारे, अब मेरे में भी क्या हो रहा है? इंडक्शन मूर्खता का। तुम जितने मूर्ख हो मेरे मूर्खता आ रही है, हो सकता है कल को मैं भी ऐसे करूं, गोबर लग जाए, है कि नहीं यार? चलो देखो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल दिख रहा है सबको? अभी बनाया नहीं, कहां दिख रहा है? दिख रहा है, वाह यार। HCl दिख रहा है सबको? इपेरे वाले दिख रही? तुम 2-4 मेहंदी हसन के भतीजों। सर ये मेहंदी हसन कौन है? हसन नाम का एक व्यक्ति जिसके हाथों में हमेशा मेहंदी रहती है, क्या बोलते हैं उसको? ये डाइपोल दिख रहा है क्या सब लोगों को? यहां देखो, मैं दूसरा बनाता हूं, Cl। ये डाइपोल है क्या? अरे ये तो डाइपोल है गधेड़ो। तुम्हारी सासू मर जाएगी ऐसी हरकतों से? नो सर। जिसको अपनी सासू का पता है उसका सिलेक्शन रट लेना इस बात को। सासू जिंदगी में देखनी, ससुरा। चलो यार देखो यार, तुम लोग सर क्लास सीरियस क्लास होने दो, ऐसे टाइम पास मत करो मेरी तरह। हाँ, HCl दिख रहा है क्या सब लोगों को? चलो यहाँ 4 देखते हैं। यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि धक्का देगा? यस और नो? क्या हो गया यहाँ पे? धक्का मुक्की, यस और नो? इलेक्ट्रॉन गए उधर, यहाँ कौन सा चार्ज? नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, दोनों में क्या हो गया? अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे बताऊंगा, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ। तो ये डाइपोल था। अरे HCl डाइपोल था कि नहीं था? ये डाइपोल था क्या? लेकिन इस डाइपोल ने इसमें क्या इंड्यूस कर दिया? डाइपोल। तो डाइपोल हैज इंड्यूस्ड डाइपोल। HCl और Cl2 इसका क्या हो गया?
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, यस और नो? अरे यस और नो? HCl और Cl2 हो गया। आगे भी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, चिंता मत करो। खूब, अभी तो बहुत प्रैक्टिस बाकी है, जिंदगी बाकी है। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां कुछ नहीं होता वह लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे मान लो हीलियम हीलियम दोनों बैठे हैं आपस में, क्या बोलेंगे इसको? है मतलब, सॉरी, ऐसे बोलते हैं ना अपन, दो हीलियम पास में बैठे हैं तो क्या बोलेंगे इसको? हंस सकते हैं क्या अपन? ही। अरे यार, नहीं बोलते क्या अपन लोग? तो अगर कुछ नहीं हो और सिर्फ क्या हो, ही, तो उस केस में कौन से फोर्सेस होते हैं? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां कुछ नहीं होता वहां कौन होता है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ही बोल सकते हो या फिर नीनी बोल सकते, नीनी, यहां भी हो जाएगा नीनी। आजकल के बच्चे बोलते हैं ना, मेरे को नीनी आ रही है। अच्छा नीनी आ रही है, स्लीप वेल, स्वीट ड्रीम्स, नीनी। ऐसे बच्चे जिसको अपनी ससुरे का पता है उसका सिलेक्शन पक्का। आगे देखो, CH4 देखते हैं अपन। CH4 एक CH4 है और दूसरा भी CH4 है, इनमें भी लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दुनिया में जहां कुछ नहीं होता एक चीज तो होती है, उसका क्या नाम है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां कुछ भी नहीं होता वहां एक चीज होती है, उसका क्या नाम है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां कुछ नहीं दिखे वहां कौन है? ठीक है ना? यूनिवर्सल फोर्स मतलब दुनिया में हर कोने में हर जगह पर है। आपके और मेरे बीच में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? लगते ही लगते हैं। लग रहे हैं क्या? लंदन फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है अपने बीच में, तो अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, नोट डाउन करना इसको। क्वेश्चन लिखो। क्लासिफाई बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को क्लासिफाई करना है सन्नाटो। ओ जमुरो, सुन रहे हो क्या? बॉन्डिंग को क्या करना है? क्लासिफाई। मतलब आपको टाइप ऑफ बॉन्डिंग बताना है कि किसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है। सब 10 12 15 16 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सब में बताना है। ये होमवर्क है, किस तरीके से करना है बता देता हूँ। कहाँ पर किस टाइप का बॉन्ड हो सकता है, कौन से फोर्सेस हो। जैसे मान लो ये है मेरे पास में, तो एक सॉल्व करके बता रहा हूँ। टाइप ऑफ बॉन्ड भी लिखना है, टाइप ऑफ फोर्स भी लिखना है और डिस्टेंस के साथ में रिश्ता भी लिखना है।
ठीक है ना। इसमें कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ कौन सा चार्ज, ये कौन खींचेगा, यस और नो। ये एक अपने आप में क्या है और ये भी क्या है, पता है क्या। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, डाइपोल डाइपोल। डिस्टेंस के साथ में क्या रिश्ता होता है इसका, 1/r⁴ होता है कि नहीं होता है। H2 में बताओ, H2 हाथी के बच्चों, डाइपोल डाइपोल कहां से होगा इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे नहीं पढ़ाया था क्या, हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नहीं होती क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर जो डाइपोल डाइपोल है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HCl बताओ, पक्का, अरे यस और नो। डिस्टेंस के साथ में रिश्ता, नियॉन नियॉन में बताओ, लंदन फोर्स ऑफ r⁴। यहां बताओ, ये डाइपोल है, डाइपोल सामने वाले में इंड्यूस करेगा, यस और नो, 1/r⁶। क्या ये आयन दिख रहा है यहां पर, क्या डाइपोल है अपने आप में, वाटर मॉलिक्यूल, कौन से फोर्सेस, आयन डाइपोल। जब कोई सा भी आयन पानी में घुलता है तो कौन से फोर्सेस काम करते हैं, आयन डाइपोल। देखो वाटर का मॉलिक्यूल बना देता हूं आप लोगों के सामने अभी, ये रहा वाटर का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस एंड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इस एंड पर पीछे पॉजिटिव। तो डाइपोल हुआ कि नहीं हुआ, आगे नेगेटिव पीछे पॉजिटिव। फ्लोरीन फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, देखो एक चीज समझना है यहां पर, एमबीएस बोले तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। लिख लेना इस बात को, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और इनवर्स में होती है साइज ऑफ एटम, परमाणु के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होती है। एमबीएस मतलब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, धात्विक बंध सामर्थ्य। धात्विक बंध सामर्थ्य। Cl2 दिख रहा है सब लोगों को, कौन सा बॉन्ड है इसमें, यस और नो, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा, इसमें कौन सा है, सिग्मा, ठीक है ना, सिग्मा पाई और डेल्टा में इसमें कौन सा है, सिग्मा। BCl3 में कौन कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट तो होता ही होता है क्या, और साथ में कौन सी बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्ड। एग्जाम्पल बताया था, आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी लिख दो बस। बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 होते कि नहीं होते, पता है क्या सबको ये बात। तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड कितने बनाए, 3, कितने हो गए 6, 3 और 3 कितने हो गए 6, ऑक्टेट पूरा हो गया क्या। कौन से बॉन्ड होंगे, अडेप्टेशन बॉन्ड। तो बैक बॉन्डिंग होती है, इसमें आगे पढ़ेंगे उसको। B2H6 में एक तो कोवेलेंट तो है ही, अरे प्राइमरी बॉन्ड तो होना चाहिए ना, कोवेलेंट तो है ही यहां पर, और क्या है साथ में, बनाना बॉन्डिंग। KCl में कौन सा बॉन्ड है,
आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? 1/r का स्क्वायर। क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या है? सिंपली प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलाम फोर्सेस का फॉर्मूला पता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन, बाकी सब कांस्टेंट है, तो फोर्सेस का क्या रिलेशन हो जाएगा? R स्क्वायर। समझ रहे हो? NH4Cl में सारे बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट भी होता है, आयनिक भी होता है और कोऑर्डिनेट भी होता है। कल पढ़ाऊंगा इसको मैं, आज नहीं पढ़ा रहा, कल पढ़ाऊंगा इसको। यहीं से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास। कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक तीनों होते हैं। समझ गए या नहीं समझे? टिप लिया गया पूरा? ये करने तो आते हो तुम लोग, इस काम में तो एक्सपर्ट हो कम से कम, है ना? हेडिंग दिखा दे बस, बाकी मैं लिख लूंगा। अरे टिप लिया क्या सबने? ये याद है सब लोगों को? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मैं तो सिर्फ होमवर्क में इतना ही दूंगा कि जो केमिकल बॉन्ड्स का क्लासिफिकेशन आप लोगों को लिखा है, ये क्लासिफिकेशन एक बार आप लोग बिना देखे लिखने की कोशिश करें। और जितने भी बॉन्ड्स हमने पढ़े हैं, देखो एक बार कितने बॉन्ड्स हम लोगों ने पढ़े हैं। आप लोगों की कृपा से हमने कितने बॉन्ड पढ़े हैं? सिर्फ आपकी कृपा से, और कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है इसलिए पढ़े। एक दिख ही नहीं रहा, ऐसी कृपा नहीं होनी चाहिए दिखे ना, कृपा को दिखाते हैं। एक ये हो गया, दिख रही कृपा? एक और दो, और दो और ये तीन, ठीक है ना? और ये चार, और ये पांच, और ये छह, ठीक है ना? और ये सात, आठ, हाँ ठीक है, तुम काउंटिंग सब पढ़े लिखे तो हो यार, मानना पड़ेगा बस। काउंटिंग में तो हाथों हाथ शुरू हो जाएंगे बस। मैं कर रहा हूं अपने साथ, रुक जाओ। यहां तक 10 हो गए, ठीक है ना? फिर यहां पर 11, फिर शुरू हो गए, ठीक है 13 हो गए ना यहां तक। 13, ये 14 हो गया। उसके बाद यहां पर 15 और 16, और ये 17 है ही, और ये 18, 19, 20, 21 और 22। और भी कुछ रह रहे हैं क्या? हाँ, अरे मैं कूटूंगा, उल्टी सीधी बातें मत करो यहाँ पे। तो ये सारे आप लोगों को पता होने चाहिए। कोई डाउट है तो बता दो भाई। जितना लिखाया है वो वापस से एक बार लिख लेना, और क्लास में सुन लो सब लोग एक बार। आज बता दे रहा हूं तुमको, पानी नहीं पीना है पहली बात, ठीक है ना? अपने हाथों को गोबर से नहीं भरना है दूसरी बात, ठीक है ना? वही टच होगा तुम्हारे हाथों में क्योंकि वो भरा हुआ है, ठीक है? और तीसरी बात, सोने की एक्टिंग कोई नहीं करेगा। जिसको सोना है वो सो जाया करो सीधा क्लास में। बांका फाड़ा ना किसी ने बिना मतलब का, क्यों भाई? ना धो के आया करो, होश में रहा करो, वरना पूरी जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी तुम्हारी। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा जैसे मान लो मैं तुम्हारी क्लास में आया, क्या पढ़ना है रे, कैसा लगेगा तुम लोगों को? दिमाग खराब नहीं हो जाएगा कि कौन सा मास्टर है? सेम एनर्जी मेरे पे भी ट्रांसफर होती है। तुम मान लो किसी डॉक्टर को दिखाने गए और तुमको कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम, क्या हो गया? क्या है, तो कुछ होती रहती है, जाओ। कितना नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। देखो एक बात बता दो तुम लोग, दुनिया में जो अट्रैक्शन फील होता है ना, वो एनर्जी के लिए फील होता है। अब किसी इंसान ने मान लो बिल्कुल थोबड़ा सवार रखा है
और पता नहीं कौन सी लाली लिपस्टिक और क्रीम व्रीम लगा रखी है ना, और बांके फाड़ रहा, थका हारा है हमेशा ही। नो वन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम बिकॉज इट डजंट हैव द एनर्जी। एनर्जी इज द ओनली पावर दैट यू हैव, एन एनर्जी चॉइस। मैं भी इस क्लास में आके टाइम पास करके जा सकता हूं, तुम क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं कर सकते तुम। लेकिन वो इंपैक्ट मुझे आज के 10 साल बाद दिखेगा कि जब मैंने घास काटी थी तो मेरे साथ भी जिंदगी में घास ही कटेगी। फिर एनर्जी दिखाया करो, यहां जब बैठे हो तो एनर्जेटिक रहा करो। मुंह फाड़ रहे हैं पता नहीं क्या, और टाइम पे सोया करो गधेड़ो, और टाइम पे उठा करो। सोते हैं 3 बजे, क्या नेटफ्लिक्स की सीरीज आई है ना नई, उसमें देख रहे थे सीरीज, नहीं आई है। टाइम पे सब लोग टाइम पे सोएंगे, नहा के आएंगे और होश में रहेंगे। और जितने ऑनलाइन वाले तुम तो माथा फोड़ दूंगा मैं, तुम तो बिल्कुल, तुम तो चड्डे में क्लास लेते हो सारे के सारे। ये बेचारे पैंट तो पहन के आते कम से कम, चड्डे वाले तुम तो सुधर जाओ। यार चड्डे में बैठ जाते हैं यार ये लोग, बिल्कुल तमीज नहीं है इनमें, समझ रहे हो? अपने पास में एनर्जी, एनर्जी का ही बाई प्रोडक्ट है सब कुछ, ठीक है ना? जैसे कई लोग बोलते हैं धन, मनी क्या है? मनी क्या है? एनर्जी है, और क्या है? अगर तुम्हारे में एनर्जी है तो तुम्हारे पास एनर्जी आएगी, एनर्जी नहीं है तो बैठ रहे हो अल्लाह के नाम पे 2 का सिक्का दे दे, ऐसे करते रहोगे। शो योर एनर्जी। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं। तुम लोगों को लगता होगा ना कि विराट कोहली क्रिकेट के ग्राउंड में हर चीज पे गाली देता है या हर चीज पे चिल्लाता है, रिएक्शन दिखाता है। उसकी पीआर एजेंसी ने समझाया उसको ये कि भाई तेरे को हर चीज पे एक्टिंग करनी है, तेरे को गुस्सा ना भी आ रहा हो तब भी दिखाना यस। उससे क्या होता है? उससे कैमरा उस पर पड़ता है, और 11 खिलाड़ियों में ज्यादा बार वही दिखता है। जब वो बार बार दिखता है तो एडवर्टाइजिंग करने वाली कंपनीज उसको पैसा देती है, सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। है कुछ नहीं लेकिन दिखाएगा पूरा। कोई विराट कोहली के 80-90 किलो आदमी थप्पड़ मार दे खींच के, तो सो जाएगा भी बेचारा, हल्का फुल्का शरीर है। लेकिन उसको पीआर एजेंसी ने समझा रखा कि तेरे को इमोशन दिखाने हैं पूरे तगड़े वाले। जहां वो दिखते हैं कैमरा वहीं जाता है, जहां कैमरा जाता है वहीं से पैसा आता है। ये टेक्निक्स होती है। अब तुम बैठे हुए सूस बन के, तो तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। वो हैबिट्स यहीं से शुरू हो जाती है। वो क्लास में बैठे हैं, क्लास खत्म, आधा घंटे पहले ऐसे क्या, फिर आधा घंटा, 1.5 घंटा क्लास खत्म, निकल लिए घर पे। बस रिवाइज कर लो एक बार जो पढ़ाया हो, सन्नाटे कहीं के। बच्चा पूछ रहा है स्टेट ऑफ मैटर से क्या पढ़ना है? स्टेट ऑफ मैटर में लिखे हुए मॉलिक्यूलर फोर्सेस, खोल के देखना उसको। टाइम पे बंद कर देना, ऐसे नहीं नमकीन खा रहे हो उस पर बैठ के, स्टेट ऑफ मैटर में नमकीन खा लेते हैं, बंद कर देना टाइम पे। ठीक है, यस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लास में नहीं थे तुम? हल्का फुल्का HF में स्ट्रांग होता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड H2 ज्यादा बनाता है 4, HF 2 ही बनाता है। स्ट्रांग HF में होता है। रिग्रेट में लिखो आज हमारे हाथ में गोबर आया, नहीं आना चाहिए था, है हमको पहुंचना पड़ा। और अचीवमेंट में आगे बात करेंगे। गोबर नहीं आया, तुम तो पीटोगे रे मेरे से 2-4। रिवाइज करो एक बार इसको। और जितना अपने लिखा है ना ये केमिकल बॉन्ड, सब लोगों को लिख के लिखे ना, बिना देखे लिखेंगे सब लोग। कैसे लिखेंगे?
अरे कॉपी में तो देखना है, सिर्फ बिना देखे दिखना है। मतलब जो लिखा हुआ है उसको नहीं देखना, ठीक है ना। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। देख रहे हो तुम्हारी एनर्जी देख रहे हो, थैंक यू सो मच। जाओ यहाँ से।